it's a moment of history for Rohit Sharma. वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक, यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे हर बल्लेबाज लगाना चाहता है। दुनिया के हर बल्लेबाज का सपना होता है कि वह अपने जीवन में एक बार कम से कम दोहरा शतक जरूर लगाए। लेकिन इतने वर्षों के क्रिकेट इतिहास में दुनिया में कुछ ऐसे गिने चुने बल्लेबाज ही हुए हैं जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया। लेकिन रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने वनडे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार दोहरा शतक लगाया है। लेकिन इन सब दोहरे शतकों में रोहित शर्मा का 264 रनों की वो पारी जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल रोहित शर्मा के ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी बल्लेबाज हैं उन सब में वनडे में खेली गई आज तक की सबसे बड़ी पारी है और सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं क्रिकपीडिया हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा के द्वारा खेली गई 264 रनों के उस पारी की, जिसे खेलने के बाद पूरी दुनिया को कुछ समय तक तो अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि क्या कोई भी बल्लेबाज वनडे में भी इतनी बड़ी पारी खेल सकता है। वो दिन था 13 नवंबर 2014। भारत और श्रीलंका के बीच चौथा वनडे मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाना था। दोस्तों, इस मैच में भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। दोस्तों, इस मैच में भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा क्रीज पर आए और पहले ही ओवर में कुलशेखरा की गेंदों पर 3 चौके लगाकर भारत को एक तेज शुरुआत देने का प्रयास किए। दोस्तों, भारत ने पहले ही ओवर में अजिंक्य रहाणे के 3 चौकों की बदौलत 14 रन बना लिए। लेकिन फिर इसके बाद दूसरे ओवर में केवल 2 ही रन आया। लेकिन तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर रहाणे ने एक बार फिर से एक शानदार चौका लगाया और रन गति को मेंटेन रखे। गाइज, इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर रहाणे ने एंजेलो मैथ्यूज की गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर इस ओवर से भी कुल 6 रन बटोरे और भारत का स्कोर 5 ओवर में 30 रन हो गया, जो कि एक अच्छी शुरुआत। दोस्तों, इस मैच में रोहित शर्मा शुरुआत में तो काफी धीमा खेल रहे थे, जबकि अजिंक्य रहाणे शुरू से ही श्रीलंकन गेंदबाजी पर आक्रमण किए जा रहे थे। वहीं रोहित शर्मा के बल्ले से इस मैच में पहला चौका 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर आया, जिसमें रोहित शर्मा ने एंजेलो मैथ्यूज की गेंद पर एक पुल लगाकर अपना पहला चौका बटोरा। लेकिन दुर्भाग्यवश इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे LBW आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे, जो कि भारत को एक तेज शुरुआत देने का प्रयास कर रहे थे, वो आउट होकर वापस चल दिए। रहाणे का आउट हो जाने के बाद विराट कोहली खुद 3 नंबर पर ना आकर के अंबाती रायडू को 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा। लेकिन अंबाती रायडू विराट कोहली की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर मात्र 8 रन बनाकर इरंगा की गेंद पर बोल्ड हो गए। भारत को मात्र 59 के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, जिसके बाद विराट कोहली ने खुद मैदान पर आने का फैसला किया और चौथे बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए। दोस्तों, इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने मिलकर पारी को बड़ी जिम्मेदारी से संभालना शुरू किया और सिंगल डबल्स लेकर पारी को धीमे धीमे आगे बढ़ाने लगे। लेकिन रोहित शर्मा ज्यादा देर खामोश रहने वाले बल्लेबाजों में से नहीं थे। उन्होंने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर और फिर 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा अपने हाथ थोड़े बहुत खोलने शुरू कर दिए। दोस्तों, भारत ने इस मैच में पहले शुरुआती 15 ओवरों में केवल 70 रन बनाए, वो भी 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर परेरा को एक शानदार चौका लगाकर अपने हाथ खोलने का प्रयास किया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने भी एक शानदार चौका लगाकर रन गति को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास किए। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर तक कोई चौका नहीं आया, जिसके कारण भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवरों में मात्र 89 रन था। रन रेट भी 4.5 से नीचे ही था, जिसके कारण भारतीय टीम इस समय दबाव महसूस कर रही थी। लेकिन श्रीलंकन गेंदबाजों को कहां पता था कि यह बल्लेबाज अपने पांव जमा रहा है और आगे बहुत ज्यादा धुनाई करने वाला है। रन गति के इतने कम होने के बावजूद भी दोनों बल्लेबाजों ने अपना धैर्य नहीं खोया और आराम से सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाते रहे। 23वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने परसाना की गेंद पर एक सिंगल लेकर 72 गेंदों में अपना 50 पूरा किया। दोस्तों, दुनिया का कोई भी क्रिकेट पंडित यह सोच भी नहीं सकता था कि जो बल्लेबाज 72 गेंदों पर अपना 50 पूरा किया है, वह इसी मैच में 264 रन ठोकने वाला है। इसके साथ ही इसी ओवर के चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाकर बाउंड्री के सूखे को खत्म किया और इसके बाद अगले ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने कुशल मेंडिस को एक और चौका आउटसाइड ऑफ की तरफ लगा करके गियर को पकड़ने का प्रयास तेज किए। दोस्तों, भारतीय पारी का आधा ओवर समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम ने मात्र 122 रन ही बनाए थे। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने रन गति को बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए 26वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाकर स्वीपर कवर की तरफ और लॉन्ग ऑफ के बीच से एक शानदार चौका लगाया और फिर इसके बाद अगले ही ओवर में कुशल मेंडिस को एक और चौका लगा करके अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए।
विराट कोहली इस मैच में कुछ खामोशी से बल्लेबाजी कर रहे थे और सिंगल डबल्स लेकर रोहित शर्मा को स्ट्राइक दे रहे थे, जबकि रोहित शर्मा बीच में चौके लगा करके अपने पूरे रंग में आ चुके थे। जिसके बाद उन्होंने 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलशेखरा को एक शानदार चौका लगाया और फिर इसके बाद 5वीं गेंद पर ओवर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक शानदार छक्का लगाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके और अगली गेंद पर एक और चौका लगाकर कुलशेखरा के इस ओवर के परखच्चे उड़ा दिए और इस ओवर से कुल 16 रन बटोरे, जिसके कारण भारतीय टीम का रन रेट अब 5.5 से ऊपर पहुंच गया और 30 ओवरों में भारतीय टीम ने 169 रन बना लिए। दोस्तों 31 ओवर समाप्त होने के बाद भारतीय टीम ने 177 रन बना लिए थे, जबकि रोहित शर्मा भी 99 गेंदों से 99 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके थे और शतक से मात्र 1 रन की ही दूरी पर थे। लेकिन शतक के लिए ज़्यादा इंतजार करना और गेंदों को वेस्ट करना रोहित शर्मा की आदतों में शामिल नहीं है। 32वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने इरंगा की बॉल पर एक सिंगल लेकर अपना शतक 100 गेंदों में पूरा किया और बल्ला उठाकर पूरे दर्शकों का अभिवादन किया। पूरा ईडन गार्डन रोहित रोहित चिल्ला रहा था। दोस्तों रोहित शर्मा ने इस मैच में जहां अपने पहले 50 रन 72 गेंदों में पूरा किए थे, वहीं अगले 50 रन मात्र 28 गेंदों में ही पूरा कर लिए, जिसे देखकर यह लग रहा था कि रोहित शर्मा अगर एक बार सेट हो गए तो उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शतक पूरा होते ही रोहित शर्मा ने गेंदबाजों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया और अगली ही बॉल पर इरंगा को एक चौका मारकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके और 33वें ओवर में परसाना को निशाने पर लिया, जिसकी चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने बैकवर्ड स्क्वाड बाउंड्री की तरफ एक शानदार छक्का और फिर 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर पूरे भारतीय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 35वां ओवर लेकर कुशल मेंडिस आए, लेकिन रोहित शर्मा आज किसी भी गेंदबाज को पकड़ने के मूड में नहीं थे। उन्होंने मेंडिस के इस ओवर में चौथी और 5वीं गेंदों पर लगातार 2 चौके बैक टू बैक लगाए और इस ओवर से भी कुल 10 रन बटोरे। दोस्तों रोहित शर्मा यहीं पर रुकने वाले नहीं थे, आज तो उनका बल्ला आग उगल रहा था। जिसके बाद 36वें ओवर में रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर परसाना की गेंद पर एक स्ट्रेट 6 लगाया और फिर उसके बाद अगली गेंद पर कट करके बिहाइंड पॉइंट से एक शानदार चौका लगा करके पूरे भारतीय दर्शकों को कुर्सी पर उछलने से मजबूर कर दिया। दोस्तों रोहित शर्मा तो शतक लगा चुके थे, जबकि विराट कोहली भी धीमे धीमे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने परेरा की गेंद पर एक डबल यानी कि दुग्गी लेकर 55 गेंदों में अपना 50 पूरा किए। 50 पूरा करने के बाद विराट कोहली का बल्ला भी आग उगलने लगा और उन्होंने अगली ही गेंद पर परेरा को एक चौका लगा करके अपने इरादे जता दिए। अर्धशतक पूरा करने के बाद विराट कोहली ने भी बाउंड्री की बरसात कर दी, जिसके बाद उन्होंने 38वें ओवर में पहले तो दूसरी गेंद पर मेंडिस को एक चौका लगाया और फिर इसके बाद 5वीं गेंद पर स्क्वाड ड्राइव करके बिहाइंड द पॉइंट की तरफ से एक शानदार चौका लगा करके अपने इरादे जता दिए कि उनको भी रोकना अब नामुमकिन है। दोस्तों 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक सिंगल लेकर अपना 150 रन पूरा किया और एक बार फिर से बल्ला ऊपर की तरफ करके दर्शकों का अभिवादन किया। विराट कोहली और रोहित शर्मा की यह जोड़ी रनों की बरसात कर रही थी और इन दोनों के बल्ले अब आग उगल रहे थे। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों में कुछ कंफ्यूजन हुआ और हाहा नाना के चक्कर में विराट कोहली रन आउट हो गए, जिसके कारण विराट कोहली और रोहित शर्मा की यह शानदार और बेमिसाल जोड़ी टूट गई। विराट कोहली 64 बॉल पर 66 रन की एक शानदार और अच्छी पारी खेलकर वापस डगआउट की तरफ चल दिए। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर सुरेश रैना को भेजा गया रोहित शर्मा का साथ देने के लिए। दोस्तों इसके बाद सुरेश रैना ने मैदान पर आते ही बाउंड्री की बरसात शुरू कर दी है, जिसके बाद उन्होंने 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर पहले तो एक चौका लगाया और फिर चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ एक शानदार छक्का लगाकर पूरे दर्शकों को ये बता दिया कि विराट कोहली के विकेट गिरने से जो उन्हें दुख हुआ है उसका उन्हें ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने हाथ खोल सकते हैं। लेकिन फिर भी सुरेश रैना ज़्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए और 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में मैथ्यूज की गेंद पर जयवर्धने के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन मात्र 5 गेंद पर 11 रन की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने दर्शकों को कुछ क्षण के लिए रोमांचित कर दिया था। लेकिन विकेट गिरने से अब रोहित शर्मा पर कुछ खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। उन्होंने अगली ही गेंद पर ओवर डीप मिड विकेट पर एक शानदार छक्का लगाकर दर्शकों को ये बता दिया कि भले ही लगातार 2 विकेट गिर गए हों, लेकिन वो अभी भी मैदान पर है और चौको छक्के की बरसात कर सकते हैं। सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए रोबिन उथप्पा को मैदान पर भेजा गया। उथप्पा ने भी टीम मैनेजमेंट को निराश न करते हुए सिंगल ले लेकर रोहित शर्मा को स्ट्राइक दे रहे थे, जबकि रोहित शर्मा चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे। दोस्तों 44वां ओवर लेकर कुशल मेंडिस आए, जिसकी पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक चौका लगा करके भारतीय टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाया और फिर इसके बाद अगली दोनों गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाए और कुल
12 रन मात्र पहली 3 गेंदों पर ही बटोर लिए। रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके और इस ओवर की भी आखिरी गेंद पर एक चौका लगाकर इस ओवर से कुल 18 रन बटोरे। लेकिन इसके बाद 45वें ओवर में मात्र एक ही चौका आया। भारतीय पारी के 45 ओवर समाप्त हो चुके थे, जबकि रोहित शर्मा 197 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके थे और दोहरे शतक से मात्र 3 रन की ही दूरी पर थे। लेकिन स्ट्राइक अभी भी उथप्पा के हाथों में था। उथप्पा ने भी निराश नहीं करते हुए दूसरी गेंद पर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोहित शर्मा के हाथों में दे दिया। लेकिन रोहित शर्मा ने भी दोहरा शतक के इतने करीब होने के बावजूद भी गेंदों को वेस्ट करना उचित नहीं समझा और तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा करके इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा दुनिया के ऐसे पहले बल्लेबाज बन चुके थे जिन्होंने वनडे में 2-2 दोहरे शतक लगाए हो। पूरा स्टेडियम हिटमैन करने लगा। दोहरा शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा की खुशी देखने लायक थी। दोहरा शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा ने जमकर जश्न मनाया और बल्ला उठाकर पूरे दर्शकों का अभिवादन किया। दोहरा शतक पूरा होते ही रोहित शर्मा का बल्ला और भी आग उगलने लगा। उन्होंने अगली ही गेंद पर एक और चौका लगाया और गेंदबाजों को यह जता दिया कि अब उन्हें रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों 47वां ओवर लेकर इरंगा आए, जिसकी पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने कवर पर एक चौका लगाया, जबकि दूसरी गेंद वाइड हो गई। लेकिन इरंगा दूसरी गेंद एक बार फिर से डालने आए तो वो नो बॉल हो गई और रोहित शर्मा ने उस पर छक्का भी लगा दिया। इस प्रकार दूसरी गेंद पर कुल 8 रन आ और अगली गेंद भी फ्री हिट हो गई। रोहित शर्मा ने भी इरंगा की जख्मों पर नमक छिड़कते हुए फ्री हिट पर भी छक्का लगाया और इस छक्के को लगाते ही रोहित शर्मा इस दुनिया के उस टाइम तक के वनडे में सबसे बड़े स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, क्योंकि उन्होंने वीरेंद्र सहवाग द्वारा बनाए गए 219 रनों को पीछे छोड़ दिया। आज तो रोहित शर्मा इतिहास पर इतिहास रचते जा रहे थे और रिकॉर्ड बुक में अपने नए नए जगहों पर अपने नाम दर्ज कराते जा रहे थे। इरंगा के इसी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और चौका लगाकर इरंगा के इस ओवर से कुल 23 रन बटोरे। भारतीय टीम के 47 ओवर समाप्त होने के बाद भारतीय टीम ने 362 रन बना लिए थे। वहीं रोहित शर्मा 160 गेंदों पे 227 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके थे और उसी टाइम महेंद्र सिंह धोनी का ट्वीट आता है, इफ रोहित डजंट गेट आउट ही विल सर्टेनली गेट 250 टुडे। यानी कि रोहित शर्मा अगर आउट नहीं होते हैं तो वह पक्का 250 रन मारेंगे और रोहित शर्मा ने भी उनको निराश नहीं किया और इस मैच में 250 नहीं बल्कि 264 रन ठोके। दोस्तों 47वां ओवर खत्म होने के बाद 48वां ओवर कुलशेखरा लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक चौका लगाया, जबकि अगली 2 गेंदों पर केवल 2 सिंगल बने। लेकिन आखिरी की 3 गेंदों पर रोहित शर्मा ने 2 चौके और एक छक्का लगाकर इस ओवर से भी कुल 20 रन बटोरे और भारतीय टीम का स्कोर 48 ओवर में 382 रन हो गया। दोस्तों 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने कुशल परेरा की गेंद पर कवर की तरफ एक शानदार चौका लगा करके अपना 250 प्लस का स्कोर पूरा किया और इतिहास रच दिया। इस चौके के साथ ही वो दुनिया के ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 250 प्लस का स्कोर बनाया हो और बल्ला ऊपर की तरफ करके एक बार फिर से दर्शकों का अभिवादन किया। 50 ओवर खत्म होने के बाद भारतीय टीम ने 396 रन बना लिए थे और भारतीय टीम 400 रन पूरा करने से बस 4 रन, लेकिन रोहित शर्मा ने इसको भी पूरा कर दिया। 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने कुलशेखरा की गेंद पर एक चौका लगा करके भारतीय टीम के स्कोर को 400 रन के पार पहुंचाया। 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा पुल करके छक्का मारने के चक्कर में गेंद सीधा ऊपर की तरफ चली गई, जिसे जयवर्धने ने कैच कर ली और इस प्रकार 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा की पारी का अंत हुआ। रोहित शर्मा ने 173 गेंदों में 33 चौके और 9 छक्कों की मदद से कुल 264 रन ठोके और श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी बखिया उधेरी की जो कि उन्हें अगले कई सालों तक सपनों में भी डराने वाली थी। दोस्तों रोहित शर्मा की इस पारी के लिए 1 लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे बहुत सारे दोस्त आते हैं, वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना छोटा भाई समझकर ही कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से संबंधित हम ऐसे ही अमेजिंग और फैक्टफुल वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।